What's up guys and welcome back in another episode of Go Gossipy। और यार Go Gossipy का सीज़न ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे डिफरेंशिएट होता जा रहा है एंड मेरे मन के बहुत ज़्यादा पास है, क्योंकि इसमें मैं ऐसी फील्ड्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ जो कभी मेरी फैंटेसीज़ हुआ करती थी। हम सभी लोग क्रिकेट देखते हैं एंड मुझे लगता है ऐसा कि शायद जो भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उसमें से शायद 90% लोगों ने कभी क्रिकेट खेला है, कभी क्रिकेट देखा है, एंजॉय किया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है अगर हम किसी क्रिकेटर के सामने से जाने कि आखिर बैक स्टेज क्या होता है। तो आज इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ नॉलेजेबल मिलने वाला है अलग अलग फील्ड से रिलेटेड। एंड मल्टीटास्कर भैया आकाश हमारे साथ में है। आकाश भाई, वेलकम टू द गो गॉसिपी शो। थैंक यू उत्कर्ष, थैंक यू फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। आकाश भाई, वैसे मैंने ये चीज़ हमेशा नोटिस की है कि जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट की बात करते हैं, नॉट ओनली क्रिकेट, तो लोगों के मन में जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो थोड़ा सा अबव चला जाता है। इसके कोई पर्टिकुलर मतलब कोई ऐसा है कि यार ये चीज़ होती ही है, और ख़ासकर इंडिया में मैंने नोटिस किया है। इंडिया में तो नहीं, लेकिन हाँ एक ह्यूमन टेंडेंसी है स्पोर्ट्स के डायरेक्शन में। जब भी अपन कोई भी चीज़ जाते हैं, मतलब कोई भी चीज़, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी, अगर उसको इसमें गेमिंग फंड डाल देना तो वो एक इंटरेस्टिंग लेवल पे आ ही जाता है, तो सारे उसमें क्यूरियस हो ही जाते हैं। वैसे आईपीएल ने सिर्फ आपको ही नहीं, काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस किया इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग हिस्ट्री। अगर हम देखें इंडिया के क्रिकेट को सिर्फ इंडिया के क्रिकेट से जज करना पॉसिबल नहीं था। आईपीएल के आने से एक्चुअली ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो गई है, और शायद से क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग के अक्रॉस आती है, तो वो बोलना गलत नहीं होगा कि इसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है हर उस क्रिकेट फ़ैन पे, हर उस क्रिकेट टीनेजर पे स्पेशली। श्योर, आईपीएल इज समथिंग लाइक उसने बूस्ट कर दिया क्रिकेट को। एक मतलब जो एक आग थी, चिंगारी थी ना क्रिकेट, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गए आईपीएल के आने के बाद। फर्स्ट कोई ना कोई सबकी एक ना फेवरेट फ्रेंचाइजी होती ही है, डीप डाउन इनसाइड कहीं ना कहीं होती ही है वो। आप 100 में से 90 लोगों को पूछोगे, 90 लोग आईपीएल देखते हैं और उनकी एक है कि हाँ यार मेरे को ये टीम कहीं ना कहीं किसी एक प्लेयर या किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से काफ़ी अच्छी लगती है, तो वो एक इन्फ्लुएंस डाल ही जाती है किसी ना किसी एक्सपेक्ट में। क्रिकेट तो इज़ लाइक कि हमने स्टार्ट कर दिया या नहीं किया, वो एक सेम फैक्टर आ जाता है, क्योंकि गली क्रिकेट हर जगह चलता है, घूमना फिरना हर जगह चलता है, स्कूल क्रिकेट हर जगह चलता है। बट इससे प्रोफेशनली कैसे स्टार्ट किया जाता है, मतलब उसका कोई स्टेप तो होता होगा ना यार। टू बी ऑनेस्ट, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ भोपाल, यहाँ क्रिकेट के लाइक लवर्स हैं, बट टू बी ऑनेस्ट ये सबको ही एक पता है कि भोपाल में रह के बहुत मुश्किल है क्रिकेट में अगर आगे स्कोप करना। यहाँ से अपने पास एक ही इंटरनेशनल प्लेयर है, जेपी यादव सर, तो बहुत बहुत मुश्किल है यहाँ से। और पॉलिटिक्स एंड ऑल ये सब के बाद एक मेरी भी लाइफ में वो टर्म आया था जब मैंने सोच लिया था नहीं यार अब क्रिकेट नहीं खेलना है, इतनी पॉलिटिक्स के बाद भी। तो मैंने क्रिकेटिंग जर्नी एक नॉर्मल ऐसे टाइम पास चालू करी थी क्लब में जाके, लेकिन फिर बाद में वो डेवलपमेंट होने लगी। हाँ, मेरे कोच मेरे को सपोर्ट करने लगे कि नहीं, विकेट कीपर बैट्समैन से मेरे को बॉलर बना गया, बॉलर से मैं बॉलिंग ऑलराउंडर, अब मैं एज अ टीम बॉलिंग ऑलराउंडर और फिनिशर के रोल में खेलता हूँ। तो फिर वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रोसीजर के साथ फिर मैंने दूसरे क्लब, मैंने महाराष्ट्र के क्लब से चालू किया वहाँ से खेलना। तो वहाँ से फिर एक अपॉर्चुनिटी आई कि यार ये टूर्नामेंट हो रहा है नेपाल इंडिया अंडर-19 का, तो विल यू बी एबल टू अटेंड इट। उन्होंने बोला बिल्कुल यार। तो फिर वहाँ से चालू हुई चीज़ें, ट्रेनिंग हुआ, कैंप हुआ, सिलेक्शन प्रोसीजर्स हुए सारे, और उसके बाद जाके सिलेक्शन हुआ। उसके बाद भी फिर कोविड ने वो जो टूर्नामेंट था वो 2 साल तक उसको खेलता रहा। उसके बाद लेकिन कहीं ना कहीं फाइनली जाके वो टूर्नामेंट हुआ और लाइक हाँ मैं खेल के आया। बिल्कुल। अभी तो आपने अंडर 19 की बात करी, जब क्लब मैचेस होते थे या क्लब टूर्नामेंट्स होते थे उसमें चांसेस किस तरह से दिए जाते हैं एंड किस बेस पर दिए जाते हैं, क्योंकि हम सभी ये सब मेन स्ट्रीम में जानते नहीं है इतना अच्छे से। अगर एक नॉर्मल पर्सन की बात करें तो वो शायद क्लब मैचेस पे इतना फोकस नहीं रहता होगा, उसको सिलेक्शन कमेटी एंड बाकी सारी चीज़ों के बारे में इतना खास नॉलेज नहीं होता। तो हाउ अ प्लेयर इज़ बीन सिलेक्टेड फॉर सम टूर्नामेंट? टू बी ऑनेस्ट यार, आप प्रैक्टिस कितनी भी कर लो किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन उसकी जो प्रॉपर जो टर्म्स हैं और प्रॉपर जो नॉलेज है ना, वो आप तभी जान पाओगे जब आप किसी एक्सपेरिमेंट्स में रहोगे। तो प्रॉपर क्लब मैचेस
मतलब जैसे हमारे जब मैं उड़ान क्लब में खेलता था क्रिकेट भोपाल में, तो वहाँ होता है क्या कहते हैं समर कैंप। वहाँ समर कैंप में लीग मैचेस होते हैं जिसको उड़ान लीग बोलते हैं। तो जितने बच्चे हैं अकॉर्डिंग टू दैट टीम्स आर डिवाइडेड इन अ ग्रुप ऑफ 10, इन अ ग्रुप ऑफ 12, 15, 16। तो जितने भी लोग हैं और सबको इक्वली चांस मिलता है, और जो इसमें से प्रॉस्पर करता है तो देयर इज़ अ मेन स्ट्रीम टीम जो रिप्रेजेंट करती है अपने क्लब को। तो फिर उसमें सिलेक्शन होता है, फिर वहाँ से आगे के सिलेक्शन प्रोसीजर्स जो भी रहते हैं टू स्टेट लेवल, टू डिस्ट्रिक्ट लेवल और नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल से वो फिर आगे ऐसी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। आपने क्रिकेटिंग जर्नी तो पहले स्टार्ट करी थी, राइट? उसके बाद ही आप इंस्टाग्राम एंड ऑल चीज़ पर एक्टिवेट हुए थोड़ा थोड़ा। बट इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, उसका क्या रीज़न था? मतलब आप क्रिकेटर हो, ऑब्वियसली आपने और भी चीज़ें कर रखी है, स्केटिंग एंड एक्सेट्रा, बट हाउ द इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जर्नी और कंटेंट क्रिएटर जर्नी स्टार्टेड? यार इंस्टाग्राम और कंटेंट क्रिएटिंग जर्नी इज़ लाइक, मैंने बताया मैं जैसे बचपन से क्रिकेट का फ़ैन नहीं था, हाँ, बट मैं मॉडलिंग का काफ़ी ज़्यादा फ़ैन था। मैं बचपन से शाहरुख खान के रैम्प वॉक्स, राहुल देव के रैम्प वॉक्स काफ़ी देखते हुए आया था। तो मेरी एक वो मेन स्ट्रीम हॉबी थी फैशन इन्फ्लुएंसिंग और मॉडलिंग की, एज अ फिटनेस मॉडल एंड ऑल। तो फिर वो चीज़ मैंने अभी लॉकडाउन में, मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला मेरे को खुद को एक्सप्लोर करने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ एक्स्ट्रा। सो मेरा था मतलब फ़ैन बेस था काफ़ी इंस्टाग्राम पे, तो आई थॉट बाय नॉट यूज दिस फ़ैन बेस फॉर टेकिंग माई हॉबी इन टू मेन स्ट्रीम। सो वहाँ से वो इन्फ्लुएंसिंग की जर्नी चालू हुई, एंड द फर्स्ट ब्रांड विच आई एंडोर्स्ड वाज द मैन कंपनी। सो वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिलता रहा कि मैं सारे ब्रांड्स, दूसरे भी ब्रांड्स, फिर वहाँ से जो भी मेरे को शाउट आउट्स मिले, जो भी मेरे को पब्लिसिटी मिली, मेरे को दूसरे ब्रांड्स ने अप्रोच किया कि एज अ ब्रांड मॉडल एंड ब्रांड एम्बेसडर। सो वो फिर वो एक जर्नी आगे बढ़ती गई, और लाइक मेरे जब मैंने चालू किया था तो इट वाज लाइक अराउंड 1200 1700 फॉलोवर्स, 1200 और 1700, डोंट इवन रिमेंबर दैट। And eventually within a year or like it's like and I'm on 22K something like right now. एक क्वेश्चन है जो कि बहुत एक काइंड ऑफ क्वेश्चन है जिसको लोग पूछना पसंद नहीं करते हैं यूजुअल इंटरव्यूज़ में, मैंने नोटिस किया है। बट दिस थिंग इज़ समथिंग जिस पर हमें बात करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपने मॉडलिंग इंडस्ट्री पे काम किया हुआ है, तो आपको पता है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री के क्या अप्स होते हैं, क्या डाउन्स होते हैं, क्या राइट्स होते हैं, क्या रॉन्ग होते हैं। तो उसमें से ना एक चीज़ यहीं पर आ जाती है, मेल वर्सेस फीमेल कैटेगरी इन मॉडलिंग, विच इज़ प्रिटी मच डिफरेंट। बट वो चीज़ डिफरेंट इतनी ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है कि कई बार जो मॉडलिंग फेसेस आप यूज़ करना चाहते हो अपने एडवर्टीज़मेंट के लिए, फॉर एग्जांपल एक यूनिसेक्स एडवर्टीज़मेंट है जिसमें कोई भी हो सकता है, बट कई बार जो है ना मेल को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, बिकॉज आई ऑल्सो बीन थ्रू दिस कैटेगरी। आपके इस पर क्या ख्याल है? यार ये बात कहीं ना ये बात ट्रू है। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट, बट ये बात कहीं ना कहीं है। इफ़ द सेम काइंड ऑफ फोटो विल बी अपलोडेड बाय अ बॉय एंड द सेम काइंड ऑफ फोटो विल बी अपलोडेड बाय अ गर्ल, for obvious reason the girl will get more reactions because the boys are more into like हाँ यार ये अच्छा है, but they'll not support someone of their same community, they'll support someone of their other community, and that's the human tendency. What do you think about endorsing surrogate products or endorsing products which is not good for the human community? लाइक मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें एंडोर्समेंट के लिए जब ऑफर्स आ रहे थे ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, इवन मैंने क्रिप्टो तक को मना किया है क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी रिस्क है। एंड आई हैव रेड एंड सीन मोस्ट ऑफ द पीपल सफरिंग बिकॉज ऑफ लाइक इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। शाहरुख खान इज डूइंग समथिंग जो कि सदियों में कोई एक करता है, but I am against the Vimal advertisement. Like we can't be against any advertisement because in today's world everyone needs business and every community needs to advertise their product. It's on us whether we like the product or whether we like that actor in that category or not. They are not getting anything out of our our thinking. अरे विमल ad तो यार it's very normal. I'm totally against that Hagward 5000 ad and all. Hayward 5000 Royal Stag. So these ads are also there. There are not criticism on these ads, rather there more criticism are on Vimal.
And that's something like it's astonishing for me. ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी हमने कई बड़े बड़े एक्टर्स को अल्कोहल प्रमोट करते हुए देखा है। जब बहुत पहले की बात है ये, जब आपके जो स्मोकिंग एडवर्टिजमेंट्स है वो भी सैरोगेटरी तौर पर किए जाते थे पहले की बात में, तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि वाई what do you need out of that? Like it's Not pure everything business. belongs just to Utkarsh, money. it's pure business. If you are getting ₹1 for promoting a like very advantageous product which is very like helpful to a community, and if you are getting ₹10 for something which the audience know that's harmful and still they are using it, so it doesn't matter if you promote it or not, the people who want it will still get it somehow. ऐसे तो वो कितने स्टंट्स भी करते हैं मूवीज में, वो क्यों नहीं लोग कॉपी करते हैं? लाइक ब्लेम कोई किसी पे डाल नहीं सकते, क्योंकि आजकल लोग इतने मैच्योर हैं कि क्या बुरा है उनके लिए क्या अच्छा है वो खुद अपना सोच सकें। तो मेरी तरफ से तो ये एडवर्टीजमेंट्स पे तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, क्योंकि वो प्योर स्क्रिप्ट होती है और उसमें नीचे लिखा भी रहता है दीज आर नॉट प्रमोशनल थिंग्स, like these are just advertisements like which want people to know that these products exist in real world. Coming to the content creator part of you, मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर कंसिस्टेंसी को फॉलो करता है। तो आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी को फॉलो करने का क्या रूल है एंड कैसे ये चीज़ फॉलो हो पाती है? यार कंटेंट क्रिएशन की अगर बात करें ना, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल लाइक लास्ट ईयर एंगेज किया था, और मैं ना बहुत एक टेक फ्रीक आदमी हूँ, लाइक आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टेक प्रोडक्ट्स। तो लाइक OnePlus Nord लॉन्च किया था OnePlus ने 30,000 सेगमेंट के अराउंड, और वो बहुत ज़्यादा हाइप फ़ोन था। तो मैंने उसको फॉर ओनली लाइक टेक्निकल एंड कंटेंट क्रिएशन पर्पस के लिए मैंने वो खाली परचेज किया था। उसकी मैंने एक 30 सेकेंड्स की शॉर्ट्स बनाई थी और उस पर 1.5 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं अभी भी। तो वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिला था, नहीं यार मैं लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बता सकता हूँ। और बहुत लोग ऐसे हैं यार कि वो 2000 के ईयरपॉड्स लेने से पहले ना काफ़ी लोगों को सोचना पड़ता है। तो इट्स लाइक समथिंग कि आप उनकी मनी की वैल्यू करो, और जो चीज़ आपके पास, जो रिसोर्स आपके पास हैं उनका लोगों को बता पाओ कि यार इसका ये ड्रॉबैक है, ताकि वो आगे वो उन 2000 रुपये को इन्वेस्ट करने का सोच सकें, जो कि अब हो सकता है अपने लिए बहुत बड़ी बात नहीं है बट उनके लिए है। तो मेरा मेन मोटिव खाली यही था कि जो रिसोर्सेज हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं वो रिसोर्सेज का हम दूसरों को बताएं चीज़ें, ताकि वो उसको बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छे से खरीद सके। और कंसिस्टेंसी इज़ लाइक मेरे को जो चीज़ लगती है ना कि हाँ यार ये होनी चाहिए, ये डलनी चाहिए वीडियो, तो मैं खाली वही वीडियोस डालता हूँ। मेरे को ना अपना लाइक ब्लॉग ऐसे भरना अच्छा नहीं लगता। गाइस जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, बता दूं आप लोगों को कि आकाश सर ऑलरेडी स्केटिंग में भी काफ़ी बड़े लेवल पर परफॉर्मेंस दे चुके हैं, काफ़ी बड़े लेवल पर इस चीज़ को भी परस्यू कर चुके हैं। तो स्केटिंग इज़ ऑफ बीट। अगर हम स्केटिंग वर्ड को देखते हुए चले, स्केटिंग एज अ स्पोर्ट को देखते हुए चले, इट इज़ प्रिटी मच कह सकते हो आप कि इतना ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं है। जो लोग जानते हैं वो इसको गली तक ही सीमित रखते हैं। तो हाउ डू यू सी स्केटिंग एज अ स्पोर्ट कमिंग टू अ मेन स्ट्रीम मीडिया? यार आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लाइक एडवेंचरस थिंग्स, एंड स्केटिंग इज समथिंग लाइक व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड आई यूज्ड टू गो टू स्केटिंग क्लासेस, स्टैंड देयर एंड वॉच पीपल स्केटिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स। सो लाइक हाँ, मेरे को वो चीज़ थी, और मैं उस टाइम एज लिमिट जो थी स्केटिंग की उससे छोटा था, 3 इयर्स या 4 इयर्स एज लिमिट थी उस टाइम, और मैं उससे छोटा था, तो मैं वो परस्यू नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो चीज़ ख़त्म हुई, मैंने वो स्केटिंग ज्वाइन करी, और लाइक हाँ मेरे को पता है मैंने 3 या 4 साल प्रैक्टिस करी है स्केटिंग, और फिर वो चीज़ एकदम छूट गई। मैं क्रिकेट और दूसरे स्पोर्ट्स के लिए चला गया, हॉकी, क्रिकेट, सब में चला गया मैं, तो वो स्केटिंग वहाँ छूट गई। बट 11th और 12th में इवेंचुअली एक टूर्नामेंट थे जिसमें दे वर शॉर्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, माई स्कूल वॉज शॉर्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एंड देयर वाज सर्च कि यार कौन स्केटिंग कर सकता है। सो आई टर्न्ड अप देयर कि हाँ यार मैंने सीखी थी, इट विल टेक अ वीक फॉर मी टू गेट इन टू एक्शन अगेन, बट आई कैन परफॉर्म। सो वहाँ से मेरे चालू हुआ, वहाँ से एसजीएफआई नेशनल, लाइक फिर जो फेडरेशन नेशनल होते हैं, वहाँ से फिर मेरी रैंकिंग्स आने लगी।
तो करेंटली उसके बाद फिर एक स्केटिंग हैंडबॉल करके, जिसको रोल बॉल कहते हैं, आपने सुना होगा, अभी एक गेम डेवलप हो रहा है। हाँ जी। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मैं 3 नेशनल बैक टू बैक खेल के आ चुका हूँ। मैं सीनियर नेशनल, जब मैं अंडर 16 की कैटेगरी में था, तो मैं सीनियर 23, 24, 28 ईयर्स के लोगों के साथ compete करता था। तो वहाँ से चीज़ें आने लगी। तो और करेंटली फिर नेशनल रैंकिंग और वर्ल्ड रैंकिंग्स भी जो अच्छी आने लगी, तो वो 10 और वर्ल्ड रैंकिंग 10 थी और नेशनल रैंकिंग 1 थी कंसेक्यूटिव 3 साल के लिए। फिर वो चीज़ बस वो कोरोना की वजह से वो चीज़ फिर डिस्टर्ब हो गई, तो अभी तक वापस ऑन ट्रैक नहीं आ पाई अभी तक। बिल्कुल, बट इट सिंपली सीम्स अमेजिंग। क्या है कि हमारे इधर इन स्पोर्ट्स पर अगर ध्यान दिया जाए तो सीरियसली काफ़ी अच्छे प्लेयर्स निकल सकते हैं। एंड इंडिया स्पेशली इज़ अ कंट्री जिसके पास बहुत बहुत टैलेंट है, बट वो टैलेंट ना मेन स्ट्रीम आ नहीं पाता है। और उसका रीज़न शायद हमारी फैमिलीज़ कई बार हो जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ है, अब जैसे आपने देखा होगा कि मैं थोड़े टाइम पहले तक बैडमिंटन काफ़ी ज़्यादा खेलता था, तो मुझे इस तरह के टॉन्ट्स मिलते थे कि उत्कर्ष यार क्या लड़कियों वाला गेम खेल रहा है। सो इफ़ दिस थिंग्स टॉप्स इन इंडिया, तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ऐसा टैलेंट है जो अलग अलग स्पोर्ट्स में। इसका बहुत प्राइम एग्जांपल अभी करेंटली नीरज चोपड़ा जी है, जो कि आप जैवलिन थ्रो, अभी कई लोगों को तो शायद जैवलिन थ्रो पता भी नहीं होगा उस स्पोर्ट के मेन स्ट्रीम आने से पहले या गोल्ड जीतने से पहले। सो मतलब ये चीज़ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार हमारे पास जितना टैलेंट है ना, हम उससे अंडर परफॉर्म करते हैं हमेशा एज अ कंट्री। यार पता है, मैं बचपन से उन गेम में ज़्यादा अट्रैक्टेड रहा हूँ जिन गेम्स में ना बहुत लोग अट्रैक्टेड नहीं रहते। तो मेरे हिसाब से तो हमेशा यार पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स को तो ब्लेम नहीं कर सकते, फैमिली और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारा ऐसा टैलेंट है जो कि इतने डाउन स्ट्रीम है कि उसको चाह के अपन अपस्ट्रीम नहीं ला पाते। अगर वो तो अब सोशल मीडिया हो गया है इतना, कहीं किसी की वीडियो वायरल हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो वो चीज़ एक हाँ आ जाती है। लेकिन इंडिया अगर इंडिया में अगर प्रॉपर टैलेंट का अगर वो हो ना, बिना किसी बायसनेस के, तो इंडिया से बेस्ट स्पोर्ट्स में क्या किसी भी एक्सपेक्ट में कोई कंट्री नहीं है। और इसका एक बहुत मेन स्ट्रीम एग्जाम्पल भी मेरे पास है। लास्ट ईयर हम सभी ने उमरान मलिक को देखा, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड से कम्पीट कर रहे थे। अभी वही चीज़ पर अभी इस साल बहुत काम किया गया, बहुत स्काउटिंग की गई, बहुत मेहनत की गई। तो आप खुद देख सकते हो आज उमरान मलिक के रिजल्ट्स में कितना फ़र्क आया है। ही इज़ एक्चुअली बीटिंग लॉकी फर्गसन, विच इज़ प्रिटी मच लाइक कि हम जानते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, बट वो कैपेबिलिटी एक बार दिखनी भी तो चाहिए। तो दैट इज़ विच आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। और उमरान मलिक पर आपका क्या है टेक, अगर आपने एज अ प्लेयर उमरान मलिक, क्योंकि आप भी क्रिकेट, उमरान मलिक तो एक एग्जाम्पल प्राइम इसलिए है क्योंकि वो उभर गया। ऐसे कितने ही उमरान मलिक, कितने ही विराट कोहली हैं जो कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें, कुछ भी कर लें, वो टीम में नहीं जगह बना पाए, वो डिस्ट्रिक्ट और नेशनल से ऊपर ही नहीं जा पाए। मेरे साथ भी ये हो चुका है। मैं 11th या 12th में था, आई वॉज सिलेक्टेड फॉर अ स्टेट लेवल टूर्नामेंट। तो उसमें एक पूरे क्लब की टीम गई थी, मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज दोज पीपल कैन स्यू ऑन मी। तो मेरे को लिटरली 1 ओवर डालने को मिला था, और उस 1 ओवर में मैंने आई रिमेम्बर 2 रन दिए थे और 3 विकेट ली थी फर्स्ट ओवर में। और उसके बाद मेरे को बॉलिंग नहीं मिली, जबकि लास्ट ओवर में 4 रन चाहिए थे। तो खाली बॉलिंग वो उस बंदे को दी गई जो उस क्लब को बिलोंग करता था, वो भी एक पार्ट टाइमर अपना पहला ओवर डाल रहा था, और फर्स्ट बॉल पे गेम खत्म। एंड आई वाज मैं कोच को बोल रहा हूँ, सर मैं निकाल दूंगा, बट नहीं, ऐसे कैसे आगे बढ़ने दे किसी दूसरे क्लब के बच्चे को। तो जहाँ वो बायसनेस आ जाती है ना कि मैं मेरा, तो वहाँ वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और उमरान मलिक तो यार एक एग्जांपल है। इतने फास्ट बॉलर्स हैं ना अपने पास, इतने फास्ट बॉलर इतने कि अगर प्रॉपर विदाउट एनी बायसनेस चांस मिले ना, तो कहीं कोई किसी को बीट नहीं कर पाता। आप आयुष बदौनी को देख लो। आयुष बदौनी समवन यार, अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले ना, ही कैन बीट एवरी रिकॉर्ड।
which belongs to आयुष बदोनी, तिलक वर्मा, रिसेंटली हमने मोहसिन खान को देखा, अभी अभी Rahul हमने देखा Tewatia. यहाँ रसिक Rahul सलाम Tewatia is Rahul performing Tewatia, constantly from last 3 to 4 years and not even like he is not even capped player till now. एंड ही इज़ ऑलरेडी बीन लाइक कि उसने खुद को प्रूव किया है, बट उसको अभी तक नेट्स में भी जगह नहीं मिली है अगर हम इंडिया की बात करें, विच इज़ टू मच काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग जब पॉलिटिक्स आ जाती है बीच में, तो वहाँ पर फिर कैसे ही किसी प्लेयर का काम हो सकता है। लाइक वही तो क्वेश्चन अराइज होते हैं दूसरे प्लेयर्स पे जो परफॉर्म और आपने जो पहले कर लिया यार वो तो पास्ट हो गया ना, चलो आपको उसके लिए जो भी चीज़ें थी वो मिल गई, आपका अभी तक स्टारडम बरकरार है, बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो उसको रिप्लेस, हर चीज़ की रिप्लेसमेंट होती है यार, इवन धोनी की रिप्लेसमेंट आई है। हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या को यार इनने मेरे ख्याल से तो पिछले T20 में ज़बरदस्ती खिलाया गया, उस बंदे को खुद भी मन नहीं था खेलने का, ऐसा लग रहा था बैक इंजरी के कारण, तो उसको ज़बरदस्ती खिलाया गया हार्दिक पांड्या को। लाइक यही तो दिक्कत है यार, जो एक्चुअली डिजर्विंग है उनको खिलाओ ना, जो मन लगा के खेलते हैं। राहुल त्रिपाठी इज अ प्राइम एग्जाम्पल, अगर आप देखो राहुल त्रिपाठी इज लाइक समवन हु कैन एक्सप्लोड, हु कैन ब्लो ऑफ the opposition but still not getting chances. Do you remember the last second ball 6 जो कि उन्होंने लगाया या अश्विन को लगाया था, which is like it blows my mind completely कि आपके सामने एक वर्ल्ड क्लास बॉलर बॉल डाल रहा है, उसके बाद आप एक ऐसी साइड पे हो जो कि आपको पता है हारने वाले हो आप। Like I have been with Rahul Tripathi and like not been, I have conversated with him like long time ago. He was not even selected for something, but in his mind there was something like I don't see the bowler, I just see the ball. Wow. And that was something like I have also inculcated in me. बिल्कुल, ये भी एक काफ़ी बड़ा साइड है, ये भी एक काफ़ी बड़ा प्रॉस्पेक्ट है। अगर आप किसी फील्ड को देख रहे हो यार, हम तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना खाली, यहाँ पर बहुत फील्ड्स हैं जिसमें बहुत टैलेंट है, बट वो टैलेंट को कभी मौका नहीं दिया जाता, और एल्स मौका दिया जाता है तो फिर बहुत कम दिया जाता है, और इतने कम मौके को कितने लोग भुना पाते हैं इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि यार। और मैं तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो परफॉर्मेंस का, जिनको मौका नहीं मिला, जिनको मिला, जिन्होंने परफॉर्म किया, उनको भी फिर आगे जाने का मौका नहीं मिला, तो दिस इज़ विच इज़ डिसहार्टनिंग फॉर। मेरे भी भैया हैं जो क्रिकेट खेले थे रणजी तक, एंड हनी गुप्ता नाम था उनका, तो उन्होंने भी क्रिकेट खेला, उनको जॉब मिली, एंड अगर देखो आपको पता है कि आप क्रिकेट में कुछ कर सकते हो आगे जाके, तभी आप क्रिकेट में आगे जा पाते हो, क्योंकि उन्होंने भी पता है क्या बोला था कि यार अब मैं ये जॉब ले लेता हूँ, मुझे पता है कि मैं क्रिकेट खेलूँगा तो भी बहुत कम चांस है कि मैं आगे जा पाऊँ। यार ये मेरा एग्जांपल आप ले लो, मैं इतना खेलने के बाद लाइक मैं भी छोड़ रहा हूँ क्रिकेट, मान के चलो आप, क्योंकि मैं मोर फोकस हो रहा हूँ एकेडमिक्स की तरफ, क्योंकि लाइक जॉब सिक्योरिटी और मतलब लाइफ सिक्योरिटी वहीं है। क्रिकेट और एनी अदर स्पोर्ट्स लाइक एवरीथिंग इज सो अनसर्टेन ना, कि खाली पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी भर कमा के देगी, और ये चीज़ मेरी फैमिली भी मेरे को बोलती है, तो इसलिए दे आर मोर फोकस्ड कि यार एक बार पढ़ ले, एक बार सिक्योर हो जा, लाइफ को सेटल कर ले, उसके बाद तेरे को जो करना है तू कर। आई हैव एग्जाम्पल ऑफ प्रवीण तांबे, तो लाइक मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अभी इंजॉय कर लूँ, लाइफ में इंजॉय कर लूँ, सेटल हो जाऊँ, सब कुछ कर लूँ, उसके बाद मैं फिर से अपना क्रिकेट एक ब्रेक के बाद चालू करूँगा। तांबे सर की तो आपने क्या बात बोली है यार, वो मूवी देख कर के हम सीरियसली हम 4-5 फ्रेंड्स देख रहे थे वो मूवी को, एंड वी वर लाइक यार सो काइंड ऑफ इमोशनल फॉर दैट मूवी। और Praveen Tambe, Brad Hogg, there are so many examples. Brad Hogg is someone like, Brad Hogg is currently a YouTuber, but he was like यार मेरे को क्रिकेट खेलना है, अभी नहीं। वरुण चक्रवर्ती को आप देख लो, आप वेंकटेश अय्यर को देख लो, वो बंदा सीए है यार, पढ़ाई करके वो इस फील्ड में आया है, वो जॉब सिक्योर है उसकी, अगर वो क्रिकेट छोड़ेगा आज नहीं तो कल उसको 1 लाख रुपए की मंथ की नौकरी। और इंडियन मेंटेलिटी वही है यार कि आपकी एक जॉब सिक्योरिटी हो जाए, नहीं तो कोई नहीं पूछता, पता है फेलियर्स को कोई साथ नहीं देता, कोई कितना भी बोल ले।
एक टाइम तक मॉम एंड डैड भी साथ देंगे और उसके बाद दे विल बी लाइक यार फ्रस्ट्रेटेड। आप खुद से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो सामने वाला तो सही होगा ही। बात है, ये भी अनसर्टेनिटी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्रिएटिविटी को होप नहीं मिलती है, विच इज़ प्रिटी मच नॉट कंसिडर्ड अगर देखा जाए तो। अब्रॉड की बात करें, बट इंडिया में ये चीज़ अभी भी नॉर्मलाइज होना बहुत बाकी है, शायद कुछ 3-4 साल 5 साल और लगे इस चीज़ को नॉर्मलाइज होने में। सो हाउ डू यू सी योर सेल्फ इन अपकमिंग ईयर्स, अगर आप मॉडलिंग फील्ड की बात करें या क्रिकेट फील्ड की बात करें? लाइक मैंने पहले भी बोला कि मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ अब अपने एकेडमिक्स और अपनी जॉब सेटलमेंट को लेके। और मॉडलिंग फील्ड तो यार ऐसी है कि जब मेरे को मौका मिलेगा ना, इवन व्हेन आई विल बी एट वर्क ना, मेरे को अगर मौका मिलेगा मैं सिक लीव लेके, मैं अपनी कोई लीव लेके मैं अपनी मॉडलिंग फील्ड कंटिन्यू करूंगा। बट मॉडलिंग फील्ड लाइक मैं छोड़ूंगा तो नहीं, वो साइड हॉबी हमेशा ही चलती रहेगी। हम भी चाहते हैं यार आप आगे बहुत कुछ ऐसा परस्यू करो जो कि आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा वैल्यू ऐड करे। एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम गो गॉसिपी टीम। आज जो ये आपने टाइम हमारे साथ स्पेंड किया है, दो शब्द इस एक्सपीरियंस पे। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग इंटरव्यूज़ तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक इनफॉर्मल इंटरव्यू जो होता है ना भाई, मेरे को बहुत इट्स लाइक समथिंग लाइक आई रियली फील गुड कि यार मेरे को हाँ कि बहुत लाइट फील होता है अपने अंदर की जितनी चीज़ें जो आप खुद अपने आप से नहीं पूछ पाते हो ना, वो दूसरा आपसे पूछ लेता है तो आप एक खुल के एंजॉय कर पाते हो। इट्स लाइक समथिंग, मैं आता रहूँगा, अब तो परेशान हो जाओगे आप इंटरव्यू ले लेके। अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल सीरियसली मुझे भी यार गाइज आप लोगों को एक चीज़ कन्फेस करनी है कि मैंने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू ले रखा है, काफ़ी लोगों का। अब कितने एपिसोड्स आपने देखे वो बात अलग है, बट मैंने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू ले रखा है। इतना वोक होकर जो भी बोलता है ना, मेरे लिए अलग से अपने दिल में भाई उनके लिए जगह बन जाती है। एंड आकाश भाई समवन कि मैंने उनको एक डेट दी, ही इज़ लाइक कि चलो हाँ करते हैं। ही नेवर एवर सेड समथिंग कि नहीं यार उत्कर्ष नहीं हो पाएगा, उत्कर्ष यार ऐसा है, उत्कर्ष मैं बिज़ी हूँ, समथिंग लाइक दैट। ये चीज़ मुझे पता नहीं क्यों एक अलग सा एक्सपीरियंस देती है, एक अलग सा रिस्पेक्ट देती है। एंड आकाश भाई थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। एंड वील 100% श्योर अपकमिंग सीजन में हम आपको ज़रूर से इनवाइट करेंगे। आप सभी लोगों को भी शायद बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो। एंड इस पॉडकास्ट पे स्पेशली मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। आप सभी लोगों के क्या है राइट्स कमेंट्स में बता देना यार कि आपको कैसा लगा ये पूरा शो। एंड इसी तरह के और भी शोज़ हम लाने वाले हैं, और नेक्स्ट अपकमिंग सीजन पे तो ऑब्वियसली आपको आकाश भाई शायद फिर से देखने मिल जाए हमारे शो पर पे। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा, आपको बेल आइकन को दबा देना होगा। एंड इस पर्टिकुलर चैनल को आगे भी फॉलो करते रहो और भी अमेजिंग एपिसोड्स के लिए। आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो। आकाश भाई थैंक यू वेरी मच वंस अगैन फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू उत्कर्ष, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट फैम।